है। यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे, अपने विचार करेंगे और बोलने झगड़ा नहीं करना, विचार रखिए। उसके बाद एमसीडी एरिया में जाके देखिए, मैं डर नहीं रही। अरे मैं क्यों डरूंगी? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैडम इनको बोलने दो ना। गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चे को, तो गवर्नमेंट स्कूल तो पहले भी फ्री था। मैं तो गवर्नमेंट से ही पढ़ी हूँ शुरू से। कौन सा नया आप बता रहे हैं? शिक्षा का स्तर पहले भी वही था। अरे आप रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए, रहने दीजिए। आप स्कूल जाते हैं, भतीजा स्कूल जाते हैं। 1.5 लाख पहले 1.5 लाख फीस जाती थी और आज फ्री फीस जाती है। मैं सिर्फ आप जो मर्जी केजरीवाल के विकास के काम गिनवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सबसे पहले स्कूल, ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद एमसीडी एरिया में जाके देखिए। मैं डर नहीं रही। अरे मैं क्यों डरूंगी? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैडम इनको बोलने दो ना। बोलने दो। सबसे पहले स्कूल हो गए, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, मोहल्ला क्लिनिक हो गए, ठीक है, तीर्थ यात्रा योजना होगी, गए बुजुर्ग गए। उसके बाद घर घर जो योजनाएं पहुंचनी है एक फोन पे, ठीक है। शराब का ठेके को आप सही मानते हो? शराब के ठेके किस स्टेट में नहीं है? सब जगह बंद कर दे। फ्री मिल रहे थे, मोहल्ले में खुल गए। किस स्टेट में नहीं है बताओ? सबसे ज्यादा रेवेन्यू किससे आता है? वो तो ये तो सर बोलने की बात है, ये तो बोलने की बात है। सुनिए, आपने कहा 1 मिनट रुकिए। एक बात सुन लो, ये जो मर्जी बोले, आएगा तो केजरीवाल ही। अरे सुन के जाइए, सुन के जाइए, सुन के जाइए। डरो मत, डरो मत, आएगा तो केजरीवाल ही। ये महिलाओं की आवाज है। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। मोदी को छोड़ के बाकी सब चोर है बीजेपी वाले। मेरी बात सुनो, यहाँ नारेबाजी नहीं लगानी, यहाँ अपनी बात रखना है, नारेबाजी नहीं लगानी। यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे, अपने विचार रखने करेंगे और बोलने झगड़ा नहीं करना, विचार रखिए। अभी जो भाई साहब ने बोला कि घर घर सुविधाएं पहुंची, एक फोन पे मेरे हस्बैंड कोविड में डेथ हुई थी उनकी, ठीक है, मैंने इतने फोन लगाए, कोई सुविधा नहीं पहुंची, ठीक है। सेकंड उन्होंने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक बनाए। मोहल्ला क्लिनिक में एक डॉक्टर नहीं होता जो बुखार की दवाई दे देता है। कौन से वहाँ पे एक्सरे हो रहे हैं, सीटी स्कैन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? मोहल्ला क्लिनिक नाम के लिए बना दिया, उसमें एक डॉक्टर नहीं होता मोहल्ला क्लिनिक में। और कहते हैं स्कूल में जो एनडीएमसी के ये जो सारे स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, वो बोल रहे थे 1.5 लाख फीस थी गवर्नमेंट स्कूल की, तो वो 50-100 रुपए शुरू से फ्री में, कौन सा फ्री में कर दिया? आज भी उसमें सेम हुआ है, शायद बदतर हालत होगी। पेंट कर देने से कोई पढ़ाइयाँ नहीं हो जाती हैं जो उन्होंने बोल दिया। पूछिए ना उनके बच्चे क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं? हम स्टार्टिंग से मैं पढ़ी हूँ आज से 30 साल पहले, तो मुझे पता है पहले की क्या पढ़ाई थी और आज की क्या पढ़ाई है। मैं अपने बच्चों को तो प्राइवेट में भी जब पढ़ा रही हूँ, कौन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं? कुछ नहीं कर रखा। केजरीवाल क्या करता है? सिर्फ एक फ्री की रेवड़ियां बांटना। जी लोगों को निठल्ला बना दो, फ्री का पैसा दे दो जनता को। सिर्फ दिल्ली की जनता ही बेवकूफ है जो बेवकूफ बन रही है, पर मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में वो बेवकूफ नहीं बनेगी। अभी लोग जाग गए हैं। ये नहीं अपने का कोई असर नहीं है। 2100 रुपए महिलाओं को मिले। अरे किस बात का 2100 रुपए में क्या कर देंगे? 2100 रुपए में कर क्या लेंगे ये बताओ? वही मैं बता रही हूँ ना, फ्री की रेवड़ियाँ। अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो उन्होंने क्या कहा? 2100 रुपए महिला को देंगे। उनके पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए, सिर्फ उन्हें पता है फ्री के एक पैसा देके ही मैं वोट अपनी साइड में ले सकता हूँ, और कुछ नहीं है। पंजाब में कौन सा दे दिया अभी? पंजाब में अभी तक बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, कुछ नहीं है। पंजाब में अभी तक नहीं दिया 1100 रुपया, यहाँ तो तब मिलेगा। तो हाँ, कुछ भी नहीं मिला। ये सब फर्जीवाड़ा है। फर्जी यहाँ भी बोल रहे हैं पंडितों को देंगे जैसे मौलवियों को देते हैं, ठीक है ना। 18,000 दे के मंदिर में कितने सारे पंडित बैठे हैं। आज तक उन्होंने पूछ लिया पंडितों को, जो आज पूछेंगे वो आज पूछ लिया। इतने मौलवियों को दे रहे थे, पता है अब इलेक्शन आ गए तो जनता उनके खिलाफ हो रही है, तो जी 1800 पंडितों को दे दो, 2100 को महिलाओं को दे दो। इसका मतलब दिल्ली की महिलाएं झांसे में नहीं आ रही हैं, समझ कोई नहीं आने वाली है। महिला जाग चुकी है, उनको अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना है। महिलाओं को अभी फ्री की रेवड़ियां नहीं खानी, बहुत हो चुका अभी फ्री के खा के। ये दर्द है नाम आपका? रेखा जैन। जो केजरीवाल की घोषणा है 2100 रुपए देने की, आपको लग रहा है महिला सब झूठ है। ये सिर्फ बीजेपी को हराने के चक्कर में, कुछ नहीं है। और वो देंगे तो कभी किसी को, गरीब आदमी को देंगे, हर किसी को नहीं देंगे। ये केजरीवाल का गलत है।
गलत है। जब देना होगा ना वो सेंटर पे दोष डालेंगे कि सेंटर हमें पैसा नहीं दे रहा। जब पानी ज्यादा आती थी हमें चुनाव लड़ने के लिए कुछ नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है। इमामों को क्यों नहीं दे रही है? वो हड़ताल पे बैठे हैं। सारी रोड फूटी पड़ी है, वो कुछ नहीं कराते। पानी कितने कितने दिन भरा पड़ा और पानी नहीं आता है घरों में भी। आता है तो कमला नगर की बहुत बुरी हालत है। केजरीवाल को तो भूल रोड पे देखो आप, बिल्कुल भरी पड़ी है रोड, चलने तक को जगह नहीं है, पटरियां लगी पड़ी हैं। हम चाहते हैं वो पटरियां भी बंद हो, तो ये सब करना पड़ेगा। कुछ नहीं है, कोई झांसी में नहीं आएगा। कोई 2100 रुपए मिलेंगे ना 1100 मिलेंगे, कुछ नहीं मिलना। तो पुजारी वाला मामला भी आपको लगता है? पुजारियों को कह दो मत दो, उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारा भीख का पैसा, उन्हें चाहिए ही नहीं। उन्हें चाहिए ही नहीं पुजारियों को। अभी एक भाई बोल रहे थे मंदिर तो वो है जो समाज चलाता है, समाज चलाता है नारे मंदिर, चलते हैं। तो इसको इमामों को ही देना, ये पुजारियों को तो जब भी नहीं देगा। सुना ये है 3 लाख रुपए की पेमेंट इमामों को 3 लाख रुपए पुजारियों को जरूरत ही नहीं है इसके भीख की, ये खुद बेकारी है। अरे हमने कह तो दिया मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मोदी 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 मोदी। ये दिल्ली की महिलाएं जो बात कह रहे ना, खरीदी है। आपका क्या नाम भैया? जी मेरा नाम शुभम राघव है। सरासर जुमला है। कोई 18,000 पंजाब में आ चुकी है आपकी सरकार, बर्बाद हो गया पूरा पंजाब। ठीक है, नशे की लत लग गई है, कन्वर्जन चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है पंजाब में। कोई रियल ग्राउंड पे जाके देखे तो जरी, बाहर यहाँ पे भाषण देने से कुछ नहीं होता। इतने रुपए दे दूंगा उतने, अरे दिल्ली की युवा को हमें रोजगार चाहिए, ठीक है, हमें पैसे नहीं चाहिए भाई। पैसे हम कमा लेंगे, इतने सक्षम हैं। यहाँ की महिलाओं को अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है। यहाँ पे 18,000 रुपए पंडितों को हम सेवा में दे रहे। अरे पंडित जी यहाँ पे हमारे आशीर्वाद है पंडितों का, और पंडित जी बहुत सक्षम है, हर मंदिर सक्षम है हमारा। इतने भक्त आ रहे हैं। अब 18,000 रुपए के लिए हम पंडित जी यहाँ पे जाके वोट थोड़ी दे देंगे झाड़ू पे जी। जो हमारी बीजेपी सरकार ने जो किया, पूरे देश में एक माहौल बना, हिंदू जाग रहा है, तो किसकी वजह से जाग रहा है? इनको लग रहा है कि हिंदू एक हो रहे हैं, हिंदू एक हमेशा से है, और ये इस तरह की बांटने की राजनीति, बिल्कुल बांटने की राजनीति चलाई गई इनके द्वारा है। बीजेपी सरकार ने, जो सेंटर में सरकार है, उन्होंने हमेशा जोड़ा है, कभी भी अलग नहीं किया। लेकिन हाँ, जगाना जरूरी था, तो जगाने के लिए मुहिम चल रही है, और जागेगा हिंदू, बहुत जल्दी जागेगा, और इनको बताएगा कि हिंदू एक है, एक रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ये सब बनाए गए इनके द्वारा है। पहले भी खुशी से रहते थे, अभी भी खुशी से रह सकते हैं। पहले भी खुशी से रहते थे और अभी भी खुशी से रह सकते हैं। लेकिन बीच में जाके जी इनको इतने पैसे दे देंगे और इनको इतने ही पैसे देंगे, तो ये जो बंटवारा किया गया है इन राजनेता द्वारा किया गया है। हम तो अभी भी सबको अपना भाई मानते हैं, इस पूरी मतलब देश को। कि आप पार्टी क्या क्या सरकार नहीं आ रही है, बिल्कुल। ये जुमला दे रहे। क्या नाम भाव जी आपका? वीरेंद्र सिंह। क्या कहोगे ये जो घोषणा है केजरीवाल लगातार करते जा रहे हैं? केजरीवाल झूठ बोलता जी, किसी को देता कुछ है नहीं, कम कम जुमले मारता हो। पहले किसको दिया ये बता दो, पंजाब में कहाँ दिया? महिलाओं को नहीं दिया, किसी को नहीं देता। वैसे वृद्धावस्था सुन रहे हैं, पेंशन भी नहीं बंद पड़ी है। अब इतने बूढ़े हो, किसी को पेंशन मिल रही है बताओ? विकास दिखता है दिल्ली में आपको? दिल्ली में कुछ भी विकास नहीं है, जब से केजरीवाल आया दिल्ली में विकास ही नहीं है। कोई सरकार का काम नहीं। इसके जैसे झूठिया है नहीं कहीं भी। झूठ, इसका मतलब जनता पे असर नहीं पड़ना। असल में कोई असर नहीं। घोषणाएं हो रही हैं, सब जानते हैं चुनावी घोषणा। इस बार बीजेपी आएगी। भाई साहब, सुशील कुमार, आप केजरीवाल साहब को बोलो दिल्ली वाले पे एक एहसान और कर दे, तो जिंदगी में कोई एहसान ना करे, यहाँ से चले जाए, जान छोड़ दे दिल्ली वाले को, बस इसी में परेशान हो गए। बोल तो दिया, इतने एक ही एहसान कर दिया बस, जो कोई एहसान ना करे दिल्ली वाले पे। दिल्ली से बाहर जितना एहसान कर दे, जितने वादे कुछ नहीं। अरे भाई साहब एक गाँव बनाने के लिए, एक शहर बनाने के लिए क्या चाहिए? पहला क्या मूलभूत क्या है बताओ, क्या चाहिए बता दो, क्या चाहिए? पहले रोड चाहिए, सड़क चाहिए। आपने स्कूल तो बना दिए, स्कूल में बच्चे जाएंगे कैसे बताना मेरे को? तो रोड में खड्डे हैं, तो स्कूल बना दो 5 स्टार, वहाँ जा ही ना पाए बच्चे, फायदा क्या है उस देश का? तो आपके एरिया में सड़कें नहीं? अरे कहीं नहीं, दिल्ली हमारे एरिया पूरी दिल्ली में किसी से पूछ लो। दिल्ली की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हैं, और गड्ढे में ही दिल्ली जाने वाली है अगर फिर से केजरीवाल आए। पानी पी के दिखाया, कह रहे टोटी से पानी। अरे खुद की टूटी लगवा के कोई पानी, मैं अब यहाँ पे टूटी लगवा लूँ आने से पहले और पानी पी के दिखा दूँ, उसका क्या? हमारे सामने मेरे साथ मेरे घर चले और पानी पी के दिखाए तब मानूं। काला पानी आता है, उसमें कैसे पी लेगा वो? हाथ में लेते ही बोलेगा अरे अरे सैनिटाइजर लाओ भाई साहब। शीश महल बना लिया उसने, हमारी तरह रह के दिखाए। 20 साल पीछे चला गया दिल्ली, सही बताऊं तो 20 साल पीछे चल गया। अगर 5 साल आ गया ना तो समझ लो, पता नहीं फिर 20 साल और पीछे बेड़ागर की होने। 10 साल में जो उसने दिल्ली के साथ किया है, वो आपने तो बंगाल बना दिए। दिल्ली इंडिया का राजधानी है, यहाँ राजधानी की तरह होना चाहिए। शराब की बोतलें, वो तो वही तो बता रहा जी। हूँ। पहले इनका था आरोप कि एमसीडी हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए दिल्ली गंदी हो रखी है। अब चल के देखो, एमसीडी भी इनके हाथ में है, सब इनके हाथ में है, फिर भी कचरा फैला पड़ा है, कोई सफाई नहीं है, रोडों पे कचरा फैल रहा है,
कोई ध्यान नहीं है दिल्ली की तरफ। इनका ध्यान है किसी तरह सत्ता ले लें और फिर ऐसी तैसी फिर से कर दें, जेब में पैसा भर लो और जी बाय बाय राम राम जी, बस ये काम है इनका और कुछ नहीं।